नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक इंग्लिश पैसेज का वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पैसेज है द रैट एंड हिज फ्रेंड्स। द रैट यानी चूहा, एंड यानी और, हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्र। तो पूरे का मतलब हो जाएगा चूहा और उसके मित्र। आ हंटर यानी कि एक शिकारी, वेंट टू यानी कि गया, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, यानी कि एक शिकारी जंगल गया। स्प्रेड हिज नेट, स्प्रेड यानी फैलाना, हिज यानी कि अपना, नेट यानी कि जाल को, अंडर द बनियान ट्री यानी अंडर मतलब होता है कि नीचे, द बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़, यानी कि स्प्रेड हिज नेट यानी कि अपने जाल को फैलाया, अंडर द बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, एंड यानी कि और, स्कैटर्ड यानी कि बिखेर दिए, स्कैटर्ड यानी बिखेर दिए, सम सीड्स यानी कि कुछ दानों को या फिर कुछ बीजों को, सम डव्स यानी कि कुछ कबूतर या फिर फाख्ते। डव मतलब होता है सफ़ेद कबूतर या फिर उसे हम फाख्ता भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पर कबूतर बोलेंगे, यानी कि कुछ कबूतर। फ्लाइंग यानी कि उड़ रहे थे, नियर बाई यानी कि पास में, यानी कि कुछ कबूतर पास में उड़ रहे थे या फिर उड़ते हुए। सा यानी कि देखा, यानी कि कुछ कबूतर उड़ते हुए या फिर पास में उड़ते हुए। सा यानी देखा, द सीड्स यानी कि उन बीजों को, फ्रॉम अफार यानी कि दूरी से या फिर कुछ दूरी से, या फिर आप कह सकते हो दूर से ही। एंड यानी कि और, केम डाउन और आ गए, केम यानी आ गए, डाउन यानी नीचे, टू ईट देम यानी कि उनको खाने के लिए, ईट यानी खाना, देम यानी उनको, यानी कि उनको खाने के लिए नीचे आ गए। सून आफ्टर यानी कि जैसे ही, दे सेटल्ड डाउन टू ईट, दे यानी कि वे, सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठे, टू ईट यानी कि खाने के लिए, यानी कि जैसे ही वे खाने के लिए नीचे बैठे। द हंटर यानी कि शिकारी, हु वाज हाइडिंग यानी कि जो छिपा था, बिहाइंड यानी कि पीछे, द ट्री यानी कि पेड़ के, यानी वह शिकारी जो पेड़ के पीछे छिपा था। पुल्ड यानी कि खींच लिया, द नेट यानी कि जाल को, ओवर देम यानी कि उनके ऊपर, ओवर यानी के ऊपर होता है, देम यानी उनके, यानी कि उनके ऊपर जाल को खींच दिया। एंड और, दे वेयर ट्रैप्ड, दे यानी यहाँ पर कबूतरों के लिए कहा गया है, यानी कि वे कबूतर, वेयर ट्रैप्ड यानी कि फंस गए थे, वेयर यानी थे होता है, ट्रैप्ड यानी फंस गए थे। ऑल द डव्स यानी कि सभी कबूतर, वेयर फ्राइटेंड यानी कि डर गए थे, फ्राइटेंड यानी कि डरना होता है, यानी कि सभी कबूतर डर गए थे। वी आर ऑल गोइंग टू बी टेकन अवे बाय द हंटर, वी आर ऑल यानी कि हम सभी, गोइंग टू बी टेकन अवे यानी कि ले जाए जाएंगे, बाय द हंटर यानी कि शिकारी के द्वारा। ये लिखा गया है आपका पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि हम सभी को शिकारी लेकर जाएगा। दे थॉट यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा, यानी कि उन्होंने सोचा कि हम सभी को शिकारी लेकर जाएगा।
अ क्लेवर डव यानी कि एक, क्लेवर यानी चालाक, डव यानी कि कबूतर, टोल्ड यानी कि बोला, यानी कि एक चालाक कबूतर बोला। द अदर्स यानी कि दूसरों से या फिर दूसरे कबूतरों से एक चालाक कबूतर बोला। नॉट टू वरी यानी कि चिंता ना करने के लिए, यानी कि एक चालाक कबूतर ने दूसरे कबूतरों से चिंता ना करने के लिए कहा। वरी मतलब होता है चिंता करना। ही टोल्ड देम, ही यानी कि वह, यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वह चालाक कबूतर के लिए, यानी कि वह चालाक कबूतर, टोल्ड यानी बोला, देम यानी कि उनको। दे वुड फ्लाई विथ द नेट, दे यानी वे, वुड फ्लाई यानी कि उड़ सकेंगे, विथ द नेट यानी कि जाल के साथ में, विथ मतलब होता है के साथ, द नेट यानी कि जाल के, यानी कि ही टोल्ड देम यानी कि उसने उनसे कहा कि वे जाल के साथ में उड़ सकते हैं, टू दियर फ्रेंड यानी कि उसके मित्र के पास तक, यानी कि ये लोग उड़ करके कहाँ जाना चाहते हैं, जो चालाक कबूतर था उसके मित्र के पास। द रैट यानी कि, और उसका मित्र कौन था, द रैट यानी कि चूहा। ऑल द बर्ड्स फ्लू यानी कि सभी चिड़िए या फिर सभी कबूतर, बर्ड मतलब चिड़िया होता है लेकिन यहाँ पर कबूतरों की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सभी कबूतर, फ्लू यानी कि उड़ गए। फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू। टेकिंग द नेट यानी कि जाल को लिए हुए, अलोंग विथ देम यानी कि अपने साथ में, यानी कि सभी कबूतर जाल को अपने साथ लेकर के उड़ गए। दे रीच्ड यानी कि वे पहुँचे। द रैट्स हाउस यानी कि उस उस रैट यानी चूहे के घर। एंड क्राइड फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए चिल्लाई या फिर गुहार लगाई, यानी कि फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, हेल्प यानी मदद, यानी कि वे उस चूहे के घर पहुंच करके मदद के लिए पुकारे। द रैट यानी कि वह खरगोश, वाज हैप्पी यानी कि खुश था, टू सी यानी कि देख करके, हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों को, यानी कि खरगोश अपने मित्रों को देख करके खुश था। सून यानी कि जल्द ही, द रैट यानी कि खरगोश, द रैट यानी कि चूहा, एंड हिज फैमिली और उसके फैमिली यानी कि परिवार, बिट ऑफ यानी कि काट दिया, द नेट यानी कि जाल को, यानी कि जल्द ही खरगोश और उसके परिवार वालों ने जाल को काट दिया। एंड यानी कि और, फ्रीड यानी कि आज़ाद कर दिया, ऑल द डव्स यानी कि सभी कबूतरों को, और सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया है। तो मोरल इसका है, यह इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अ फ्रेंड इन नीड यानी कि आवश्यकता में या मुसीबत में एक फ्रेंड इज आ फ्रेंड इन डीड, यानी कि यह एक क्या है, अपने आप में एक कहावत। तो इनका ट्रांसलेशन सीधे निकालोगे तो नहीं बनेगा, तो इसे हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, कि मुसीबत में जो फ्रेंड काम आए वही अच्छा मित्र होता है, या फिर मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।